हाँ, देखिए साहब, सिचुएशन इतनी भी ख़राब नहीं है। अभी देखिए, आप अपना बचपन याद कीजिए, ना हमें इस बात का पता था कि पानी जो है ना, कोई मिनरल वाटर पिए तो सेफ्टी रहती है, पानी से डिजीज फैलता बहुत है। अच्छा वक्त था सर। ना हमको ये पता था कि ये मिनरल होता है तो ये प्रोटीन होता है तो बैलेंस डाइट ना होती बिजली है। है, ना पानी है, ना बहुत गैस। सी बातें नहीं पता थी हमें, आजकल के लोगों को पता है। तो अब ये ना कहें कि एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड वी हैव लर्न नथिंग इस जर्नी के अंदर 75 साल के। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात ये है, ये ना कहें कि मैट्रिक तक हाँ है लिखा हुआ, लेकिन सिंध में तकरीबन 42,000 स्कूल हैं और वहाँ तालीम हो रही है और बच्चे मैट्रिक पढ़ रहे हैं। अगर रिजल्ट देखा करें मुख्तलिफ बोर्ड्स के, उसमें तादाद भी लिखी होती है। तो फ्री हुआ है, मैंने 6 स्कूल चूँकि अडॉप्ट किए, तो मैं इसलिए मुझे मालूम है कि किताबें भी मिल जाती हैं, बाद में लेट मिलती हैं। जी, अभी कुछ सवाल जवाब कोई ख़ास करना चाहते हैं, जो बात रह गई हो तो पूछ लीजिए सर। मैंने एक पूछा था, सॉरी मैडम से कि वो बताएं कि कैसे आम करें जो अच्छी बातें आपने बताई हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, तो उसके ऊपर ज़रा बताइएगा। अच्छी बात कि आपकी कहाँ हैं, वेबसाइट्स हैं, कोई नक्शे हैं, कोई आम मच्छर कॉलोनी में कोई जगह है, क्योंकि जो आम हमारे पास नौकरानियाँ आती हैं उनके पास कोई मालूमात नहीं है। सर, हमारी वेबसाइट है www.pwd.gos.pk। तो मुझे भी नहीं याद रहेगी जी, अगर आप याद नहीं करना है, आपने एआई को आपने सिर्फ गूगल ओपन करना है, अगर उस पर PWD भी लिख बोल देंगे ना आवाज़ से। डॉक्टर साहब, मेरा और पॉइंट था, ये आपने बहुत अच्छी बात की, वेबसाइट है जी सर। लेकिन आप ये बताइए, जिस तबके के लिए आप बात कर रहे हैं उनके पास ये सर, ये मैं बता रही हूँ कि सर कि कैसे पहुँचेंगे। बाकी गरीब तबके का तो मैं बताऊँगी, मैं अपनी वेबसाइट का बता रही हूँ कि pwd.gos.pk पे चले जाएं। वहाँ पे तमाम हमारे सेंटर्स की लोकेशन, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप बोल सकते हैं, आप लिख नहीं सकते तो सिर्फ आपने AI चैट बोर्ड है वहाँ पे, मैं अभी आपको दिखा भी दूँगी और वो सुना भी देती हूँ किस तरह से रिप्लाई करता है हर लैंग्वेज में, चाहे वो सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, उर्दू है, इवन पश्तो, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को छोड़ दे, उसकी एग्जांपल नहीं देते। तो सर, वहाँ पे सारा ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तमाम सेंटर जितने भी सिंध में मौजूद हैं। इसके अलावा PPHI भी फैमिली सर्विस दे रहा है, LHW भी दे रही हैं। माफ कीजिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी, pwd.gov आपने बताया, .gos.pk गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है ना। जी जी डाल दिया था। जी जी, GOS.pk। सर, गरीब का जो इसकी एक्सेस है, हमने एक्सेसिबिलिटी पे भी बहुत काम किया, अफोर्डेबिलिटी पे भी काम किया और अवेलेबिलिटी पे भी किया। यानी हमने पहुंच, अपनी रीच बढ़ाई है, हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करके अफोर्डेबल कर दिया सबके लिए, और हमने जो है ना अवेलेबल भी किया। हमारा ये है कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की अब सिग्नेटरीज है, मैंने 80-90% अवेलेबल है हमारी फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज विद कमोडिटीज़ लास्ट माइल तक। लास्ट माइल क्या है? कंज्यूमर यूनियन काउंसिल लेवल के एक सेंटर्स तक हमारे ये अवेलेबल है। जो मेरे ख्याल में जो इशू है, एज मैं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कह रही, मेरी अपनी भी सजेशन ये है, NFC अवार्ड, जिसमें ये है कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो आप सेंसस जितने भी करा ले, कोई मानता ही नहीं कि हम कम हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने सिंधी कम है, वो कहते नहीं कराची की पॉपुलेशन इतनी है, तो वो फिर इसके ऊपर जाहिर आपको पता है कि फाइनेंसिंग है। दूसरी आप रिलीजियस यहाँ पर एज सच हर मतलब 70 ईयर से हम स्कॉलर से भी बात हो रही है, उलमा हजरात से भी बात हो रही है, मौलवी हजरात से भी बात हो रही है। लेकिन अगर हम ईरान की एग्जांपल दे रहे हैं, वो इसलिए कि सक्सेस है ना वहाँ पे, और सारी टीम गवर्नमेंट की जाती हैं और वहाँ पे स्टडी करके आती हैं, लर्निंग करके आ रहे होते हैं, सेक्रेटरीज जाकर, मिनिस्टर्स जाकर वहाँ से लर्न करके आते हैं। वहाँ पे शायद एक फ़िरका है, यहाँ पे 72 फ़िरके। किससे बात करेंगे? एक फ़िरके से बात करेंगे या दूसरे फ़िरके से बात करेंगे? तीसरा, इस्लाम मना नहीं करता बर्थ स्पेसिंग से। हम जब ट्रेनिंग्स देते हैं तो हम उसमें बात करते हैं कि पहले अज़ल का तरीका था, विथड्रॉल मेथड था, फिर उसके बाद नए तरीके आ गए जो एडवांस हैं, फैमिली प्लानिंग के नए नए तरीके हैं। अब पहले मैसेजेस किसके थ्रू होती थी? घोड़ों के ज़रिए, ऊँटों के ज़रिए। क्या अभी उल्मा उस हजरात उससे बात करते हैं, उसके साथ मैसेज करते हैं? नहीं, स्मार्टफोन हर एक के पास है।
تو جو آپ کی چیز فائدے مند ہے وہ آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. جس کے اوپر آپ نے ریزسٹنس کرنی ہو وہ پھر یہ ہے کہ فیملی پلاننگ اسلام میں جائز نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. عرب کنٹریز سے ہی آئی ہے یہ میتھڈ جو لانگ ٹرم میں نے بتایا نا, IUCD چھلا جس کو کہتے ہیں ہم, کوئی بٹن کہتا ہے. عرب کنٹریز میں جب اونٹوں پہ سوار کیا جاتا تھا تو وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی, تو پھر ان کو سٹے کرنا پڑتا تھا. تو ایک طریقہ کیا کیا, پتھر اس کے رحم میں یعنی یوٹرس میں انسرٹ کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ فیملی پلاننگ ایک طرح سے ہو گئی اور وہ پریگننٹ نہیں ہوتی تھی. تو یہ طریقے پھر ایڈوانس ہوتا 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 وہ پتھر پھر ایک لٹو کی طرح بنا, اور پھر ایک اتنی سی ڈیوائس ہے جو کہ ہم فیمیل کو انسرٹ کرتے ہیں اور وہ 10 ایئرس تک کنسیو نہیں کر سکتی, لیکن جب بھی چاہے, یہ اٹانومی ہے, اس کی باڈی کا رائٹ ہے کہ وہ جب چاہے وہ نکلوا سکتی ہے. تو نہ ریلیجیس سندھ میں اس طرح سے ایشو ہے, NFC ایوارڈ میں نے آپ کو بتایا یہ ہے, اور جو ایکسیس ہے ہماری بہت ہے, اکاؤنٹیبلٹی کا ایشو ہے, امپلیمنٹیشن کا بھی ایشو ہے جو آپ سب نے ماشاءاللہ سے میرا خیال میں یہ بتایا. اور بیہیویئر چینج اور ذہن سازی, اس پہ بہت کام ہوا ہے, ہو بھی رہا ہے, جو کہ میرا خیال ٹائم لیتا ہے. آپ ایک دم کسی کے بیہیویئر کو چینج نہیں کر سکتے, پہلے ایک آپ اپنے آپ کو بدلتے ہیں پھر آپ کمیونٹی کو بدلتے ہیں. کہ جو آپ کی ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ فیمیل ہی ہے, جو اصل میں میل از ایکولی رسپانسبل اینڈ اس کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. جتنے مردوں سے میں نے بات کی ان کو یہ نالج ہی نہیں ہے کہ جی نسل بندی سے کوئی میسکولائن ایبلٹی پہ فرق نہیں پڑتا, ان کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ تو ایجوکیشن ہے نا, یہ تو آمین جو ایجوکیشن ہے وہ اس کے لیے میڈیا, نیشنل میڈیا, سوشل میڈیا, اس کا استعمال جو میں نے پہلے بھی کہا, اور اس میں جو ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ میل کو تو ٹارگٹ کرتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ, بالکل نہیں. اس میں میں نے ابھی انیشیلی جب بریف کیا تھا اس میں بتایا تھا کہ میل انوالومنٹ اور جو ڈیسیشن میکرز ہیں ہمارے یہاں میل ہی ہے, تو میل کو ٹارگٹ کیا ہے. جہاں 200 پہلے ویزیکٹمیز ہو رہی تھیں اب وہاں پہ 3000 ہو رہی ہیں. ہم نے اوتاق ڈیولپ کر دیا. اوتاق ایک سندھی کا ورڈ ہے جس میں اوتاق میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ فیمیلز جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں کھیتوں میں, اور میل جو بیٹھ کر جو نا اوتاقوں میں جگہوں پہ فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ہمارے میل موبلائزرز جا کر میٹنگز کنڈکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ فیمیل امپاور نہیں ہے, وہ اپنا فیصلہ نہیں لے سکتی. جتنا بھی ہم ان کو کاؤنسل کر لیں وہ کہتے ہیں پہلے ہم اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کر آئیں گے. تو ابھی کوشش یہی ہے کہ کپل کاؤنسلنگ بھی کریں. پلس ایک چیز جو میں بتاؤں گی کہ یہ ہے کہ پری میرٹل کاؤنسلنگ, یہ چیز اسٹارٹ ہوئی ہے کہ پہلے جیسے اگر نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح خواہ کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے کہ وہ نکاح رجسٹر نہیں ہوگا جب تک کسی ڈاکٹر سے وہ سیشن نہیں لے لیتا کپل آن فیملی پلاننگ, برتھ اسپیسنگ, میٹرنل اینڈ پیٹرنل ہوڈ, کہ کس طرح سے ویل بینگ ہو سکتی ہے ایک بچے کی, ماں کی اور باپ کی. پھر وہ نادرا سے رجسٹریشن ہوگی, اس سے پہلے ڈاکٹر جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی. لیکن ابھی یہ پائلٹ ہے, اور پائلٹ ٹنڈول عیار سے شروع ہوا جو کہ ڈیفیکلٹ ابھی تک تو ہے, کیونکہ نکاح خواہ بھی جو ہے وہ اس فیور میں نہیں. اس میں ہم نے پنڈت کو بھی بلوایا, صرف نکاح خواہ نہیں, جو ان کے پنڈت ہوتے ہیں ان کو بلایا, کرسچن جن کے ان کے بھی بلوایا. تو کام گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن وہی ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ کا. لیکن سر یہی ہے کہ یہ بلج میں ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ کیپٹل, ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ ہے, اور اس کو ہمیں ٹرن کرنا چاہیے اس میں. تھینک یو سر. ایک تو آن بہاف آف ایوری باڈی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں انلائٹن کیا, اور بڑا انلائٹن ڈسکشن رہا آج کا پوائنٹ نکلے. ایک واقعہ سناؤں میں, 25-30 سال پہلے کی بات ہے. مائی سیلف, مائی لیٹ وائف, ہم چائنا میں ایک ہوٹل میں وزٹ پہ گئے, تو ہم اپنے آپ کو چیک ان کر رہے تھے. تو وہاں ایک حجاب میں خاتون تھی, غالباً ایرانی تھی وہ, اور ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بھی چیک ان کر رہے تھے. سلام دو وہی, اس نے کہا آئی ایم ڈیفینس اٹیچی آف ایران اینڈ آئی بین پوسٹڈ ٹو چائنا. تو میں ابھی یہاں پر آیا ہوں. اگلے روز اخبار میں خبر آئی کہ دی نیولی اپوائنٹڈ ڈیفینس اٹیچی آف ایران ہیز بین شاٹ ڈیڈ آن 10 مین اسکوائر. تو چونکہ ہم اسے مل چکے تھے تو ہمیں اس خبر سے بڑا افسوس ہوا. وجہ کیا تھی کہ 10 مین اسکوائر کے اوپر جو گارڈز تھے چائنیز,
उसमें से एक जो गार्ड था उसकी बीवी को सेकंड टाइम कंसेप्शन क्या होता है वो हो गया था, मतलब बीवी को। और उन्होंने सिस्टम ये किया था कि जितनी बूढ़ी औरतें माइयाँ थी उनको एक टास्क दिया था, गली के किनारे पे तुमने बैठना है और घर घर जाकर देखना है कि किसका पेट जो है ना वो है, ताकि पहला है दूसरा बच्चा है। तो उसके बारे में रिपोर्ट हुआ कि दिस इज द सेकंड चाइल्ड। तो उस पर उसके अफसर बाला ने कहा कि आप इसको अबॉर्शन कराएं, वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, ही डिडंट वांट टू डू दैट, या उसकी बीवी एग्री नहीं करती होगी या वट एवर द रीज़न। वो इस फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना जो हथियार दिए हुए थे उसको निकाल के ही शॉट एट दैट मैन। ये मुझे वाकई वन चाइल्ड पॉलिसी का याद है, उसका देखा हुआ। आपका जो बजट है उसके अलावा मेरे ख्याल में आपको यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को एंड बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। पाकिस्तान को बहुत ममालिक जो है अपने यून से भी इमदाद आती है। इट इज़ नॉट ओनली अवर सोल नेशनल बजट इन दिस केस। आज के पॉइंट में इम्पोर्टेंट पॉइंट जो निकला है, सबसे पहले तो जहन साजी की बात है। वी हैव टू चेंज द माइंड सेट ऑफ पीपल, मेन एंड वेमेन इन दिस रिगार्ड। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकला कि अगर हम चाहते हैं कि ये वाकई बहुत पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है टू हैंडल दिस लार्ज पॉपुलेशन, तो उसके लिए फिर इसको नंबर 1 जो है प्रॉब्लम पाकिस्तान का डिक्लेयर करना चाहिए और फिर हमको रिसोर्सेज करने चाहिए, इसके पीछे लग जाना चाहिए। जिस तरह चाइना ने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी वन चाइल्ड के ऊपर। बांग्लादेश में अभी ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो माइंड सेट चेंज करने की बात भी यहाँ पर हुई। और फिर हमने कहा कि जो हो हमारे पास ये रिसोर्स, मैन पावर के रिसोर्सेज हैं, इनको कारनामत बनाने के लिए इनको स्किल ऐड करनी चाहिए, उनको वैल्यू ऐड करना चाहिए इनमें, ताकि ये ज़्यादा करामत शहरी बन जाएं पाकिस्तान के लिए भी एंड फॉर सेंडिंग अब्रॉड। एक ज़माने में आज से 70-80 साल पहले बड़ी बड़ी जंगें होती रहती थी दुनिया में। जंगें हमेशा से होती चली आई हैं। उसके अंदर बहुत आदमी मारे जाते थे, स्पेशली मेल। और फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर फीमेल भी इसमें ड्यू टू बॉम्बिंग्स। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 4-5 साल चली, उसके अंदर कितने मिलियन कैजुअल्टीज थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उससे ज़्यादा मिलियंस जो कैजुअल्टीज थी, वो फिगर जो मेरे दिमाग से अभी निकल गई है, लेकिन दे वर इन ह्यूज नंबर्स। तो इसलिए पॉपुलेशन वैसे कट होती रहती थी, कम होती रहती थी। अब ईरान की बात आई, ईरान ने 8 साल इराक से जंग की है और उसके अंदर उनकी बेहतरीन मैन पावर जो है वो मारी गई है। और एट वन टाइम जो उनके सोल्जर्स थे, लाइक जर्मन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कम उम्र के लोग भी जो थे वो फ्रंट पे नजर आने शुरू हो गए थे, इतना खून बहा था। तो बेटर एट वन टाइम रीजन फॉर कंट्रोलिंग दिस। अपना ब्रिगेडियर खारिक ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं कॉलेजेस की, वो 3 महीने के लिए इंटर्नशिप पर विलेजेस में जाएं। सर ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। एक्सक्यूज मी, जब अभी ये आप कह रहे हैं एट वन टाइम के जो लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं जो वहाँ की रहने वाली हैं, उनको लोग हरास कर रहे हैं, तो कराची से कोई जाएगी वहाँ, वो तो प्रेग्नेंट होकर आ जाएगी उल्टी। भाई क्या आप सजेशन दे रहे हो, आप कहने की सर इनकॉर्पोरेटेड यानी इंटर्नशिप जो है फैमिली सेंटर्स पर है इनके ना, ये मैंडेटरी है FCPS के लिए भी, CPS के लिए भी, MCPS वालों के लिए भी, कि वो और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो इंटर्नशिप करें, हमारे फैमिली प्लानिंग सेंटर्स पर आएँ, 3 महीने वो ऑब्जर्व करें और वो करें। इसके अलावा सिंध हेल्थ केयर कमीशन से भी मैंडेटरी है, जो भी अपना सेंटर ओपन करेगा फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा। मेरा पॉइंट है फील्ड पे जाने ये कहने की बात है, फील्ड में जाते नहीं होंगे ज़्यादा मेरे ख्याल। ये है कि वही है इम्प्लीमेंटेशन। But that brings us to the end of discussion today. Yes. 5:30 बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।